बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहबाज भट्ट। पकवाल के मुकाम पर विचला बेला के पार 7 देहात हैं और 7,000 से ज़ायद लोग यहाँ पर आबाद हैं, लेकिन 76 सालों से दरिया झेलम पर पुल नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से दरिया के पार बसने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात दरपेश है। बच्चे तालीमी इदारों में नहीं पहुँच पाते और सरकारी मुलाजमीन अपने अपने दफातर में ताखीर से पहुँचते हैं। इलाका मकीन बीमार हो तो उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहुँचने तक ताखीर हो जाती है। ज़्यादातर अमवार रास्ते में हो जाती हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो साबिक MPA चौधरी जफर इकबाल ने इस दरिया पर पुल की तामीर शुरू करवाई। जैसे ही गवर्नमेंट तब्दील हुई, ये मंसूबा सियासत की नज़र हो गया। अब ये मंसूबा रुका हुआ है। 80% काम मुकम्मल हो गया है, 20% रहता है। कुछ स्लैब्स रहती हैं जो पुल के ऊपर डालनी है, लेकिन ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है क्योंकि फंड्स भी रोक दिए गए हैं। तो इलाका मकीन सिरापा एहतजाज हैं, सख्त परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। इनसे बात करते हैं। हम यहाँ पर आए हैं, लोग पैदल दरिया अबूर कर रहे हैं, डोली लिफ्ट के ज़रिए बच्चे लोग ख़वातीन आ रही हैं। मुतअद्दिद बार हादसात भी हो चुके हैं, लेकिन पुल अभी तक इनकम्प्लीट है। क्या कहते हैं जी? पहली बात तो शहबाज भट्ट साहब, आपका और आपकी टीम का शुक्रिया कि आप इस दूर दराज इलाके में आए और हमारी मुश्किलात में हमारी मदद की। ये जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये 76 साल से पाकिस्तान बनने से ये आबादी है, 7 गांव हैं और 7,000 से ऊपर की आबादी है। इसके आगे आज़ाद कश्मीर शुरू हो जाता है, यानी कि बाउंड्री लाइन है। यहाँ पे लोगों का ज़्यादातर रहन सहन दूध और गाय और भैंस के मुतवसत तबके हैं, यानी कि आम तौर पर गरीब लोग हैं। पानी आ जाए कट जाते हैं झेलम शहर से, ना इनके बच्चे स्कूल जा सकते हैं। और उधर एक प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल मंजूर हो चुका है, उसमें कोई टीचर नहीं जाता क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि बच्ची या बच्चे को हम उधर नहीं भेजेंगे। डिस्पेंसरी भी मौजूद है, वहाँ पे कोई डिस्पेंसर नहीं जाता, गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं जाता। वजह यह है कि उनका आने जाने का रास्ते की प्रॉब्लम है। अभी पिछली दौर हुकूमत में जैसे तैसे करके हमारा काम शुरू हुआ। 80% तकरीबन 36 करोड़ रुपये की लागत से ये मंजूर हुआ था। उसमें तकरीबन 30 करोड़ के करीब या 28 करोड़ भी खर्च हो चुका है। अब आके उन्होंने फ़ंड रोक दिए। अगर एक साल ये रुका रहा, ये जो आप देख रहे हैं पिलर बने हुए हैं, ये भी गिर जाएंगे। गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया हो जाएगा। हम हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अक्सर बच्चे जब उनकी बच्चियाँ 5 साल से 5वीं क्लास से ऊपर हो जाती हैं, वो स्कूल नहीं भेजते। वो बोलते हैं हम जवान बच्ची को दूर दराज किस लिए भेजें। बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं, सेहत का बहुत ज़्यादा मसला है, आने जाने का मसला है। और उसके अलावा झेलम शहर को, आधे शहर को यहाँ से दूध सप्लाई होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। जितने ज़्यादातर लोग किसान हैं, जफाकश है, मज़दूर हैं, इसलिए हमारी पुरज़ोर अपील है। छोटा सा काम रह गया है, इतने अरसे शुरू है, इसको बराए मेहरबानी ठेकेदार से बोलते हैं कि आज मुझे फ़ंड मिले तो मैं 10 दिनों में आपका काम कंप्लीट कर दूंगा। हमारी DC साहब से भी 2 दफ़ा मीटिंग हुई है, इसके अलावा हुकूमत से अपील की है। इसलिए हम लोग पुरज़ोर अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे इस मसले को, ये आपके लिए कुछ मसला नहीं, हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। इलाका मकीनों के लिए ज़रिया मुआश जो है वो खेती बाड़ी है या मवेशी है। दूध सप्लाई होता है शहर में, लेकिन नहीं पहुँच पाता। बच्चे तालीमी इदारों तक नहीं पहुँच पाते। बताइएगा, डिप्टी कमिश्नर के पास गए, किसी सियासतदान के पास गए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की फिर PDM की गवर्नमेंट थी? जी, हमने किसी सियासी आदमी के साथ पास तो नहीं गए, लेकिन DC साहब के पास गए हैं और महकमे के पास गए हैं जो ये पुल बनवा रहा है। लेकिन दोनों ने एक ही जवाब दिया है कि हमारे पास इस वक्त फ़ंड रिलीज़ नहीं हो रहे। फ़ंड रिलीज़ हो गए तो हम इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल करेंगे। लेकिन हमारी ये अपील है DCO साहब झेलम से भी और वज़ीर आला पंजाब से भी कि ये हमारा काम जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए, क्योंकि हमारी अक्सर डेथ दरिया के उस तरफ ही हो जाती है या दरिया के दरमियान में। क्योंकि रात के वक्त अगर कोई बंदा बीमार हो गया तो डोली लिफ्ट का सहारा जो है वो भी रात को टेलीफोन उठाते नहीं हैं या सोए हुए होते हैं, तो हमारे अक्सर लोग जो हैं वहाँ ही डेथ हो जाती है। और ना ही बच्चों का तालीम का सिलसिला कोई चलता है। अक्सर डोली लिफ्ट ख़राब भी रहती है। और मैं क्या बताऊं कि कितनी मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। डोली लिफ्ट ख़राब हो जाती है, बिजली बंद हो जाती है, मरीज़ हॉस्पिटल्स में नहीं पहुंच पाते। बताइएगा, आप किधर रहते हैं और क्या मसाइल दरपेश हैं? अभी तक काम अधूरा है। साडा जो पुलों का बंदोबस्त होना चाहिए। जो अस बहुत जो है ना पीछे जा रहे हैं इस टाइम पर, ये बच्चे नहीं पढ़ रहे और क्या करिए। अब क्या कहते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 47 तो लैके अज तक ये पुल मतलब है किसी बंदे तैयार नहीं किया। ये पहली कम हुकूमत चौधरी जफर साहब ने आई है, PTI जिन्हें पुल साडा मतलब शुरू कराया। जिस वक्त 2 हिस्से पुल बन चुका, एक हिस्सा बाकी रह गया।
ये पुलों का काम रुक गया। हूँ महकमे वाले को डीसी साहब के पास भी हम लोग गए हैं, लेकिन उन लोगों ने कहा हम लोग को पेमेंट मतलब गवर्नमेंट नहीं दे रही। पेमेंट देंगे तो असीं शुरू कर लवांगे। साडा तो जायज़ यही है कि मेहरबानी करन साडा पुल जिहड़ा ये तां मेहर करा दे। जी बिल्कुल, पुल इनकम्प्लीट है जिसकी वजह से लोग पैदल दरिया अबूर करते हैं। अगर मंगला डैम से पानी ज़्यादा दरिया झेलम में छोड़ा जाए तो फिर लोग जो है अपने अपने देहातों तक महदूद रहते हैं, दरिया के पार ही। इस वजह से तालीमी इदारों में नहीं पहुँच पाते, हॉस्पिटल में नहीं पहुँच पाते। क्या कहते हैं आप? सर साड़ी रिक्वेस्ट है भाई, पहले 74-75 साल से सारा कोई किसी आदमी किसी सियासी ने काम नहीं किया। वह शख्स जो जफर आया जिसकी अस मेहनत मताज की है तो उन्हें सानू शुरू करा के दिता, पुल शुरू करा के। साड़ी रिक्वेस्ट है डीसी साहब को सारे को, बस साढ़ा अगर कोई बंदा बीमार हो जाता तो तकरीबन 90% बंदा पार ही ख़त्म हो जाता। अगर रात को आना पड़ता, पानी ज़्यादा होता तो डोली वाला भी नहीं चलाता, फिर वापस ले जाते। इसलिए साड़ी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला से, डीसी साहब से, बराए मेहरबानी सानू फंड दो तो असी पुल मुकम्मल हो जाए ताकि साड़ी भी ज़िंदगी आसान हो जाए। अजाब में मुब्तला हैं बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, अमवात ज़्यादातर रास्ते में ही हो जाती हैं। हाँ जी, आप दोबारा कुछ कहना? बर साहब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ अभी पुल ज़ेर तामीर है तो क्रश वाले लोग पहले आ गए हैं, क्रश यहाँ भी लगा रहे हैं, यहाँ भी लगा रहे हैं। अगर आज ये क्रश लगना शुरू हो जाएंगे तो मैं इस गल का गवाह हूँ कि एक चकदौलत में क्रश लगा था, 100 की तादाद में बंदे फौत हो गए हैं, और पुनना के मकाम पर क्रश लगा हुआ है, हज़ारों की तादाद में मौत हो गए हैं। क्यों कि आज हम इस दरिया के वाकिफ़कार हैं कि ये दरिया कितना डूंगा है और कितना ये ऊपर है। हमारे इस तरफ से मवेशी जो हैं इस तरफ ही आ जाते हैं, इन लोगों के मवेशी हमारी तरफ भी जाते हैं, हमारे बच्चे भी चले जाते हैं इस तरफ, उनके बच्चे भी चले जाते हैं इस तरफ। गैर कानूनी क्रैश भी लग रहे हैं, पुल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सर बिल्कुल से एक गुजारिश करने हैं भी पुल तामीर नहीं होया, जो क्रश पहला लगन लग पेन, फिर ये मेरा ख्याल है भी ये क्रश लग गए ना तो पुल जो एक दिहाड़ा ना मेहमान है। फिर इस वास्ते बराए मेहरबानी असी जो DCO साहब ने असी गए भी आए, एप्लीकेशन भी दी है, असी पुरजोर अपील करने हैं उन्हें कि मेहरबानी करके तो इसकी बंद करा। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं जी, ये पुल जो है ये 80% मुकम्मल हो चुका है, 20% रहता है, लेकिन फंड जो है वो रोक दिए गए हैं और अभी पुल कंप्लीट नहीं हुआ तो इससे पहले ही गैर कानूनी तौर पर क्रश प्लांट्स लगना शुरू हो गए हैं। पत्थर, बजरी झेलम से निकाल कर इसको खोखला किया जा रहा है। मंगला डैम को खतरा है, उसकी बुनियादें जो है वो खतरे में पड़ी हुई हैं, लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ी हुई हैं, लेकिन ये मंसूबा सियासत की नज़र हो गया है और क्रैश प्लांट जो है वो धड़ाधड़ यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर नए लग रहे हैं। लोग परेशान हैं। इन्होंने मुतालबा किया है आला हुकाम से कि जल्द से जल्द इस पुल को मुकम्मल करवाया जाए और गैर कानूनी तौर पर कायम होने वाले क्रैश प्लांट्स की तामीर को रोका जाए।